हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे तुगलक वंश। देखो, तुगलक वंश एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, जीडी के पेपर में एमटीएस, और एमटीएस का अभी DSSS का एमटीएस के फॉर्म निकले हुए हैं। प्लीज़ जाकर उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। और ग्रुप डी में भी आता है जो रेलवे के अंदर होता है। तो तुगलक वंश का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और ये दिल्ली सल्तनत का है। इससे पहले मैं 2 बना चुका हूँ, इसमें गुलाम वंश के बारे में, और उसके पहले एक और है उसके बारे में बना चुका हूँ। मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप वो दोनों सीरीज़ देख लो, ठीक है। तुगलक वंश पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले मैं गुलाम वंश का और खिलजी वंश का बना चुका हूँ। ओके, आगे देखते हैं। पहले इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है शासक, जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिनका नाम से गाजी मलिक नाम से भी जाना जाता है, और गयासुद्दीन तुगलक एक ही व्यक्ति है ये, ठीक है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश का शासन रहा था, ठीक है। तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा शासन रहा था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक है। इन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और तुगलकाबाद में रोमन शैली के एक दुर्ग निर्माण किया था, जिसको 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इसने नहर बनवाने वाला गयासुद्दीन बलम पहला सुल्तान था, जिसने नहरें बनवाई थी। पहला सुल्तान था ये जिसने नहरें बनवाई थी। और जूना खान शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, ठीक है। और गयासुद्दीन ने दिल्ली अभी दूर है, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए ये कौन है, इसने नहरें बनवाई थी। और तुगलकाबाद का बारे में, तुगलकाबाद इसने एक मतलब शहर स्थापित किया था दिल्ली के अंदर। ओके, आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या बताएं। देखो, इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक तो पागल था, सनकी था, रक्त पिपासु रक्त पीने वाला, स्वप्नशील तथा और विरोधाभासी भी था, और गुण वाला धनवान भी था, और राजकुमार दुनिया का खान, ठीक है, दुनिया का खान कहते थे इसको। और क्या था, उलेमा पर नियंत्रण करने वाला प्रथम राजा यही था। योग्यता आधार से देखे तो सैनिकों को भर्ती करता था। प्रशासन में नौकरी देने वाला प्रथम शासक बना था ये, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक था ये, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा क्षेत्र अधीन करने वाला यही था। और इसी के टाइम पर क्या हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत में था ना, उसके अंदर टुकड़े होने लग गए थे, ठीक है। उस समय से क्या टूटना स्थान हो गई थी। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसी के टाइम पर बहमानी साम्राज्य की गंगू नामक, ठीक है, हसन गंगू ने की थी 1347 के अंदर। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। इनका जो टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1388 तक है। फिरोज शाह को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, ठीक है। फिरोज ने नगर निर्माण करवाए, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगवाया था, ये याद रखना। और ये फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल इसी के टाइम पर रहा था, और इसके सबसे ज़्यादा स्लेव रख रखे थे, ठीक है। दास 1,80,000 दास इसके पास थे। और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था, और खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। आगे इसी के बारे में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की स्मृति को उत्तर प्रदेश जौनपुर सौंपा, जौनपुर शहर बसाया था, और फतेहाबाद की स्थापना की थी। अन्य शहर जो कि फिरोज ने बसाए थे वो थे फिरोजपुर पंजाब, हिसार हरियाणा, ये सारे इसी ने बसाए। जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, वो भी इसी के द्वारा बसाया गया था। इसे टोपर तथा मेरठ को उखाड़कर दिल्ली में लगवाया था। अशोक के 2 स्तंभ थे, एक का नाम था टोपरा, एक का वो मेरठ, ठीक है। इसके 2 स्तंभ लगवाए थे दिल्ली के अंदर। दरुल सफ़ा नामक दांतों का दवाखाना इसी ने बनवाया था, ओके। और दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए स्वर कर लगाने, मतलब नहरों पर कर लगाना स्थान इसने किया था, ओके। आगे चले, आगे देखें तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में था। बाकी अब जो भी है उन्होंने कोई ज़्यादा खास कार्य नहीं करवाया था, ठीक है। उनके बारे में सिर्फ हम नाम पढ़ लेते हैं और उनकी पिक्चर देख लेते हैं,
और हमें टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। उसके बाद 1388, उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक जो दूसरे थे, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। उसके बाद अबू बकर शाह। उसके बाद है 1389 के टाइम मोहम्मद तुगलक तीसरा। 1394 में आए थे सिकंदर शाह, पहले आए थे, और 1394 से नसरुद्दीन शाह। फिर 1395 नसरत शाह, और 1399 नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दूसरा ने दोबारा सत्ता पर। उसके 1413 में दौलत शाह। ये सभी पूरे सीरीज वाइज थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो भी व्यक्ति यहाँ पर नया है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, कई सारे की पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप प्रत्येक को डिटेल में चाहते हो, आप डिटेल में चाहते हो कि एक एक राजा को मैं डिटेल में उनकी टाइम पीरियड, उनकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी थी, कैसा उनका राज्य रहा था, कौन कौन उनके राज्य में कोई बाहर के पॉइंट आए थे, ठीक है। तो अगर वो चाहते हो आप डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूँगा। ओके एंड थैंक यू।